मनुष्य सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। सुख और दुख का संबंध मन के साथ है। यदि मन प्रसन्न है, तृप्त है, संतुष्ट है, शुद्ध है, तो संसार के सामान्य पदार्थों से भी मनुष्य सुख प्राप्त कर लेगा, उनसे सुख प्राप्त कर सकता है। और यदि मन प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न है, असंतुष्ट है, अशुद्ध है, तो संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थ भी उसको सुख नहीं दे पाएंगे, वो उनसे सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और मन की प्रसन्नता का, तृप्ति का, संतुष्टि का प्रमुख रूप से संबंध धर्म आचरण के साथ है। जो व्यक्ति जितना अधिक धर्म का आचरण करेगा, उतना अधिक उसका मन प्रसन्न होगा, तृप्त होगा। धर्म किसको कहते हैं? धारणात धर्मम इति आहु। वह तत्व जो समाज का धारण करता है, समाज को टिकाए रखता है, समाज के अंदर विद्यमान सभी प्राणियों को प्रसन्न रखता है, तृप्त रखता है, उसको धर्म कहते हैं। एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था और उसने लापरवाही से, गलती से सड़क के किनारे चलते हुए व्यक्ति को टक्कर मार दी साइकिल से। अब जो साइकिल वाले ने टक्कर मारी, वो उस पैदल चलने वाले से ही झगड़ा करने लगा, तू मैं करने लगा कि तेरे को चलना नहीं आता, कहाँ चलना चाहिए तेरे को पता नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डाले, मिथ्या आरोप लगा के वो उससे तू मैं करने लगा। तो पैदल चलने वाले को भी गुस्सा आ गया, ये गलती इसकी है, ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। तो मारपीट पे बात चली गई। यदि साइकिल चलाने वाला अपनी गलती को स्वीकार कर लेता, जिसको उसने टक्कर मारी है उससे क्षमा मांग लेता, तो फिर ये लड़ाई झगड़े की नौबत क्यों आती, मारपीट की नौबत क्यों आती? तो साइकिल चलाने वाले ने धर्म का आचरण नहीं किया, क्षमा का परिचय नहीं दिया, न्याय आचरण नहीं किया, अन्याय आचरण किया, दूसरे पर मिथ्या आरोप लगाया। तो इसके कारण उसका मन भी अप्रसन्न हो गया, सामने वाले का मन भी अप्रसन्न हो गया, अशुद्ध हो गया। और जब मन अशुद्ध हो गया तो फिर किसी को भी सुख नहीं मिला, दोनों दुखी हो गए। तो धर्म का आचरण करने से, न्याय आचरण करने से, सहनशील होने से मन प्रसन्न रहता है, तृप्त रहता है, और उससे फिर मनुष्य संसार के पदार्थों से सुख प्राप्त कर सकता है। दो प्रकार के धर्म बताए थे। एक तो सामान्य धर्म जो कि सभी आश्रम वाले मनुष्यों के लिए है, और कुछ विशेष धर्म होते हैं जो आश्रमगत होते हैं, वर्णगत होते हैं। हर एक आश्रम का अपना विशेष धर्म होता है। यम नियम आदि योग के 8 अंग ये सभी मनुष्यों के लिए हैं। इसमें से पहले 2 कौन से हैं? यम और नियम। नियमों के पालन करने से मनुष्य यमों का पालन करने में समर्थ होता है। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा परमो धर्मः। आगे के जो यम हैं वो अहिंसा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए है। तो जितना व्यक्ति यमों का पालन अच्छी प्रकार से करेगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उतना उसका मन क्या है? प्रसन्न होता जाएगा, तृप्त होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। जो नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, वो यमों के पालन करने में रुचि बढ़ाते हैं, रुचि उत्पन्न करते हैं। जो नियम हैं वो यमों को पालन करने में व्यक्ति को समर्थ बनाते हैं। यमों के पालन करने से, अहिंसा का पालन करने से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के पालन करने से हमारा पुण्य कर्माशय बढ़ेगा। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन नहीं करेंगे तो उससे हमारा पुण्य कर्माशय नहीं बढ़ेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि यदि हम केवल नियमों का पालन करते रहें, यमों का पालन नहीं करेंगे, तो उससे हमारी उन्नति नहीं होगी, अधोगति में हम रहेंगे।
और नियमों का पालन करते हुए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करेंगे तो उससे हमारी उन्नति होगी। दिन प्रतिदिन हमारा मन प्रसन्न होता जाएगा, मन की प्रसन्नता तृप्ति बढ़ती जाएगी, मन की शुद्धि बढ़ती जाएगी और उससे हम जो पदार्थ हमारे पास उपलब्ध है उससे और अधिक सुखों को प्राप्त करने में समर्थ होते जाएंगे। तो ये मन की शुद्धि का उपाय है धर्म का आचरण करना। मनुष्यों को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म का आचरण करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म का आचरण ना करके धर्म को मारना नहीं चाहिए। जो धर्म को मारता है धर्म उसको मार देता है, उसका विनाश कर देगा।